नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक और हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सी गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, सी गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, संतुति, संवेदना, स्तवन। तो निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? आम्ल, तीरण, क्षरित या फिर कटु। तो मधुर का विलोम शब्द हो जाएगा कटु। कटु का मतलब होता है कड़वा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मधुर का अर्थ होता है मीठा और कटु का अर्थ होता है कड़वा। तो मीठा का विलोम शब्द होगा कड़वा। अगला, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? विश्रांत, अश्रम, विश्रम या फिर विश्राम। तो परिश्रम का विलोम शब्द हो जाएगा विश्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? अचल का एक अर्थ है स्थिर और दूसरे अर्थ की बात करें तो दूसरा अर्थ है निश्चल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो द्विज का अनेकार्थी चंद्रमा, पंछी, दांत या सिंह, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिंह, शेर, जो कि द्विज का अनेकार्थी नहीं है, लेकिन चंद्रमा, पक्षी और दांत ये तीनों द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। अगला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, प्रतीप या फिर संदेह। इसका अर्थ होगा कि पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मन की जो उपमा है वो पीपल के पत्ते के समान की जा रही है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो पर्यटक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसमें परि उपसर्ग हो जाएगा। अगला, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो परीक्षा में उपसर्ग जो कि है पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, निम्न में से अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द कौन सा है? तो अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अधिकार, अधिनायक और अध्यक्ष ये तीनों शब्द जो कि अधि उपसर्ग से बने हैं। और पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, एक वाक्य शब्द है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इनमें से एक वाक्य शब्द कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है कि गांधी जी चरखा चलाते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं या श्री कृष्ण के विविध नाम हैं। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन, पा प्लस आवन, पाव प्लस अन या पो प्लस अन। तो पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा जो कि पाव प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पव प्लस अन को संधि युक्त करने का रूप क्या है? तो पव प्लस अन को अगर संधि युक्त करेंगे यानी कि इससे शब्द बनाएंगे तो इससे पवन शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, दुराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुरा प्लस आशा
दुरा प्लस सा, दु प्लस आशा या दुर प्लस आशा। तो दुराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा। दु प्लस आशा विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या साथ साथ रहना। तो 9 2 11 मुहावरे का अर्थ होगा कि भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होगा? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना का अर्थ होता है कि मौज करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना या फिर असल ना होना। तो कान भरने का अर्थ होगा चुगली करना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो इनमें से तद्भव शब्द की बात करें तो भंवरा जो कि तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बाकी मधुप, मधुकर और भ्रमर ये तीनों जो कि तत्सम शब्द हैं, लेकिन भंवरे को छोड़कर। अगला, मदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री, मुद्रिका, मुद्री या फिर मुद्रिका। तो मदरी का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? देवर, द्विवर, दुर्वर या द्वितीय वर। तो देवर का तत्सम शब्द पूछा गया है जो कि हो जाएगा द्विवर। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। अक, आ, अनि या इका। तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है। तो इसमें इका प्रत्यय उपयोग किया गया है क्योंकि शिक्षिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द में आपको बताना है कि लिंग कौन सा है और उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। पुल्लिंग, आनी, तो ये तो नहीं हो जाएगा। स्त्रीलिंग, अक, पुल्लिंग, पुल्लिंग या अक, स्त्रीलिंग या आ, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से लिंग व प्रत्यय होगा जो कि पुल्लिंग है और अक इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, छा वर्ण किसके योग से बना है? वर्णमाला का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आदि का और प्लस षटकोण वाली सा से मिलकर बना है। ठीक है, छा वर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? यानी कि किसी भी शब्द में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। कारखाना इसमें भी प्रयोग हुआ है, अमिताभ में भी, चहचहाना में भी। कलरव में किसी भी मात्रा का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए कलरव शब्द जो कि अमात्रिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो कंठ व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, मूर्धन्य है या फिर दंतव्य है। तो टा वर्ग की बात करें, इसमें व्यंजन है जो कि मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। टा, ठा, डा, ढा ये सभी मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या फिर 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो कि 33 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज, सुधा, जीवनोदक या फिर अमीय। तो इनमें से आपको बताना है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो अंबुज जो कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सुधा, जीवनोदक और अमीय ये तीनों जो कि अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भंवरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? सिलीमुख, सारंग,
पादम या फिर केकी। तो भंवरा का पर्यायवाची शब्द होगा सिलीमुख, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बाजीगर, राज, मधवा या फिर विनायक। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो कि मधवा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिव, कृष्ण, कामदेव या फिर राम। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, माली आवत देख कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, उमा या फिर मानवीकरण। तो इन पंक्तियों में अलंकार जो कि मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो इसको पहली बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर पढ़ेंगे। कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वो इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण समझा नहीं जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं जो भी नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, या बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो इसमें अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उससे संकुचित सीमित भी कर सकता है, या बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है या सीमित कर सकता है। तो अनुच्छेद के आधार पर सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उससे संकुचित सीमित भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एक प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो चूंकि ये भी नहीं है, सीमित ये भी नहीं है, संकुचित ये भी नहीं है, सांस्कृतिक इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मन गणित का अर्थ क्या होगा? मन गणंत गणित, मन पसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना, या कठिन गणित। तो मन गणित का अर्थ हो जाएगा कि मन ही मन हिसाब लगा पाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया, या दुकान संभालते हैं। तो इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण है जो कि अध्ययन किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इसको जरूर करें, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कवर कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।